लापरवाही भारी महामारी की वापसी हो रही है। इससे हम बात कर रहे हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, किस तरीके से लोगों की लापरवाही अब एक बार फिर से एक बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती है। कोरोना के बढ़ते मामले कहीं 24 घंटे में 10,584 देखिए नए मामले आ गए हैं। देखिए किस तरीके से लापरवाही बढ़ती जा रही है। 50% नए केस सीधे सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,210 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 18 लोगों की मौत हुई है। लगातार महाराष्ट्र और केरल दो राज्य ऐसे हैं देश के जहां पर कोरोना के जो बढ़ोतरी हो रही है मामलों की, उसमें कमी नहीं आ रही है। वहीं अब दूसरे राज्यों से भी दिक्कतें बढ़ने लगी है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में कोरोना के कुल 10,500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 18 लोगों की जान गई है। दिल्ली में 24 घंटे में 128 नए केस आए। तो वहीं कर्नाटक में एंट्री से पहले कोविड निगेटिव रिपोर्ट अब जरूरी होगी, यानी कि अब कई राज्यों ने अपने राज्यों को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है, जहां पर महाराष्ट्र और केरल से आने वाले लोगों को सेल्फ क्वारंटीन होना होगा। तो यही जानने की कोशिश करेंगे कि लापरवाही क्या एक बार फिर से वही पुराने लॉकडाउन जैसे दिन ला सकती है। हमारे साथ खास मेहमानों के तौर पर डॉक्टर रवि मलिक जुड़े हुए हैं, पूर्व अध्यक्ष आईएमए के डॉक्टर एमसी मिश्रा हैं, पूर्व डायरेक्टर एम्स के, और डॉक्टर राजेश केसरी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट, वो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बदलते मौसम में कैसे खुद को कोरोना से महफूज रखें। और अभी वैक्सीन आई है लेकिन वैक्सीन आप तक नहीं पहुंची है, इसलिए और ज्यादा लापरवाही करेंगे तो आपको दिक्कत पैदा हो सकती है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं देश में कोरोना का कहर किस तरीके से बढ़ रहा है, वैक्सीन क्यों कम लग रही है, इन सब पर बात होनी है। लेकिन पहले कुछ तस्वीरें जो कोरोना को न्योता दे रही है शहर से। लुधियाना की तस्वीर देखिए, लोगों ने लापरवाही की लक्ष्मण रेखा ही लांघ दी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल जाइए। केरल में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उसकी वजह भी आपके सामने है। कोट्टायम में कोरोना नियमों को तोड़ने की तस्वीरें सबूत है। कर्नाटका में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन बेंगलुरु में जब हमारी टीम सड़क पर उतरी तो लोग बिना मास्क के घूमते दिखे। इलाके में भी ना ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जा रहा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में यहाँ से किस तरह से लोग जो है चल रहे हैं एक साथ। कहीं पे सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं हो रही है। कोरोना से महाराष्ट्र का हाल भी बुरा है। बावजूद इसके मुंबई में लोग बिना मास्क के घूमते दिख रहे हैं। पुलिस ऐसे लोगों का चालान काट रही है। ये नागपुर की तस्वीरें हैं। मार्केट में भीड़ कोरोना को न्योता दे रही है। नागपुर में कोरोना बेकाबू हुआ तो कई पाबंदियां लगाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम जनता ही कोरोना के प्रति लापरवाही बरत रही है। पटना से माननीय भी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते दिखे। कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में बिहार विधानसभा में बजट सत्र भी चल रहा है। विधानसभा के बाहर एक खास करके बोर्ड लगाया गया है कि जो भी लोग अंदर जाएंगे वो बिना मास्क के नहीं होने चाहिए, जो भी विधायक होने चाहिए। सर, आप आरजेडी के विधायक हैं, कहाँ से? लौका मधुबनी से। देखिए विधायक जी बिना मास्क के अंदर गए, तो हम यही बता रहे हैं कि कैसे जो जनप्रतिनिधि हैं वही नियम की धज्जी उड़ाते हैं। आरजेडी के तमाम विधायक जिनकी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, किस तरीके से ये लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये विधानसभा का मुख्य पोर्टिको है और देखिए जितने विधायक आपको दिखेंगे किसी ने मास्क नहीं लगा के रखा है। ये कानपुर की तस्वीरें हैं। पूर्व विधायक के जन्मदिन पर समर्थकों ने कोरोना नियमों को पांव तले रौंद दिया। ये तस्वीरें सिर्फ एक ट्रेलर है। देश के बाकी शहरों से भी ऐसी ही तस्वीरें आ रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर रवि मलिक। डॉक्टर मलिक, कोरोना से लड़ लेंगे, कोरोना के नए स्ट्रेन जो आ रहे हैं उनको भी समझ लेंगे, लेकिन इन लापरवाह लोगों को कैसे समझाएं जो कोरोना को चलते फिरते सब में बांट रहे हैं?
देखिए, इसमें समझाने के लिए मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। जिस तरह से यूके में, यूएसए में डिफरेंट लहर आ रही है इस बीमारी की, तो हमारे देश में क्यों नहीं आ सकती हैं? यहाँ पर भी अगर दूसरी लहर आ गई तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे हेल्थ स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना यूके और यूएसए के अंदर है। लेकिन देखिए, यूके में भी अगर उन्हें लॉकडाउन लगाना पड़ गया तो हमारे देश में भी ये चीज आ सकती है। हमारे देश की एक तो मजबूरी है, एक तो हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और अगर ये दोबारा से फैला तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा वीक है। लोगों को समझना बहुत बहुत आवश्यक है, इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है कि ये महामारी दोबारा से भी आ सकती है। पिछली बार जो पेंडेमिक आया था उससे हमें सीखना पड़ेगा कि पिछली बार जो पेंडेमिक आया था वो 4 वेव्स में आया था। हमें अभी भी ये नहीं मान लेना चाहिए, हमारी हर्ड इम्यूनिटी अभी इतनी नहीं बढ़ गई है कि हम सोचेंगे हम बिल्कुल सेफ जोन में आ गए। आप अभी सेफ जोन में नहीं है। जब तक हमारी पूरी वैक्सीन नहीं लग जाती, जब तक हमारी हर्ड इम्यूनिटी नहीं बढ़ती, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड हाइजीन है, इसको फॉलो करना बहुत आवश्यक है। देखिए, धीरे धीरे करके केसेस बढ़ने लग गए हैं। दिल्ली में अब 128 हुए हैं, जबकि पहले 100 से कम का आंकड़ा आ रहा था। पूरे देश में 10,000 तो आज हुए हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में 16,000 तक भी हुए हैं पीछे। तो ये अगर इस तरह से आंकड़े बढ़ते रहे, महाराष्ट्र में आज भी मौतें हुई हैं, 18 मौतें हुई हैं, जो कि काफी सिग्निफिकेंट है। हमारे को इसको बहुत ही केयरफुली चलना बड़ा जरूरी है, और लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बरतने लग गए हैं। सोशल गैदरिंग्स होनी शुरू हो गई है। सोशल गैदरिंग्स में लोगों ने मास्क पहनने बंद कर दी है। ये बीमारी अगर दोबारा से प्रकोप लेगी तो इसमें बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो लोगों को, देशवासियों को समझना बड़ा जरूरी है, जिस चीज से हमने प्रिवेंशन पहले शुरू की थी उसका मोमेंटम हमें बढ़ा के रखना पड़ेगा, और उसी मोमेंटम से जो है इस डील को हमारे को आगे ले जाना पड़ेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, केस डिटेक्शन अर्ली होनी चाहिए, आइसोलेशन होनी चाहिए। सरकार भी जिस तरह से वैक्सीन लगा रही है थोड़ा और ज्यादा, लेकिन समझाइश के अलावा भी अगर लोग ना समझे, डॉक्टर मलिक, अगर समझाइश के अलावा भी लोग ना समझे तो फिर सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अब अगर स्थिति बिगड़ती है तो पिछली बार से ज्यादा बुरी स्थिति हो सकती है। डॉक्टर MC मिश्रा, हमारे पास वो संसाधन नहीं है जो ऐसा कि डॉक्टर मलिक बता रहे हैं। अगर फिर से दूसरी वेव आई तो कितनी खतरनाक, कितनी भयावह हो सकती है। क्या पिछली बार तो हम 8 महीने में संभलते हुए दिख रहे हैं अभी, लेकिन अभी पूरी तरीके से चीजें काबू में नहीं आई है। इस बार बिगड़े तो कितना वक्त और जाया होगा? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम उस अवस्था में न पहुंचे जो जून से लेकर सितंबर तक हम लोगों का, या नवंबर तक जो दुर्दशा रही, और लोगों को बेड नहीं मिलता था आईसीयू में, हॉस्पिटल में, और इतनी मृत्यु हो रही थी, इतने लोग जान एम्बुलेंस में चली गई। तो वो अवस्था में अगर नहीं बचना चाहते लोग तो एक सिंपल साधारण बचाव के उपाय हैं, तो पिछले 1 साल से बताए जा रहे हैं, आप लोग सब बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। और लोग अगर इतनी लापरवाही करेंगे और ये मान के चलेंगे कि कोविड समाप्त हो गया, तो ये एक बहुत बड़ी भूल होगी सबके लिए। इसमें 2-3 बातें सरकार की तरफ से होनी चाहिए, जिसमें हमारे जितने इंटरनेशनल अराइवल्स हैं उन पे बहुत कड़ी निगरानी की, जांच अपॉन अराइवल, और उनका सख्ती से क्वारंटीन। ये नहीं है कि स्टैंप लगा के आपने जाने दिया उनको अपनी मर्जी से कि वो क्वारंटाइन घर में कर लें। तो मई में जिस तरह का क्वारंटीन हो रहा था बाहर से आने वालों का, उसी सख्ती से करें, क्योंकि म्यूटेंट वायरस लेके वो आएंगे, और म्यूटेशन वाला वायरस फैलेगा तो उसके लिए हमें नहीं मालूम कि जो वैक्सीन अगर लग भी जाएगी तो वो कामयाब होगी कि नहीं होगी। तो ये समझना लोग आवश्यक है, और इसके बचाव के उपाय बड़े साधारण हैं। मास्क लगाना है, जितनी रख सकते हैं एक दूसरे के बीच में, साथ बैठ के खाना नहीं खाना, बंद कमरे में मीटिंग नहीं करनी, और किसी प्रोग्राम में, पार्टी में नहीं जाना, क्योंकि वहां जाएंगे, पार्टी में जाएंगे तो खाना पीना होता है, तो मास्क उतर जाएगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि हमें जो हमने पिछली मई में जो नियम कायदे पाले थे वो वापस से पालने की जरूरत है। डॉक्टर राजेश केसरी, ये बताइए कि जो अभी अब जो कोरोना था, पहले एक जैसा कोरोना था, उसके बाद उसके नए स्ट्रेन डेवलप हुए, किसी कंट्री में कोई हुआ, किसी कंट्री में और ज्यादा घातक हो गया। भारत में कोई नया स्ट्रेन डेवलप हो रहा है या नहीं, इसको लेकर भी जांच की विषय है। लेकिन अगर ये नए स्ट्रेन भारत में आ गए तो कितनी बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है?
देखिए, पहले तो मैं ये कहूँ कि ये बात अब संशय की नहीं है कि नए स्ट्रेन आ गए कि नहीं। नए स्ट्रेन की पहचान भारत में हुई और पूरे देश में हुई है। दिल्ली में भी ऐसे स्ट्रेन थे, केरला में भी पाए गए, साउथ में भी पाए गए। तो ये तो निश्चित है कि नया स्ट्रेन है, नया स्ट्रेन आ गया है। अब ये बात है कि हमें क्या करना है। हम देख रहे हैं कि दूसरी लहर फैल रही है, तो जगह जगह आपने बताया, आप दिखा रहे हैं, हम सब इस बात को जान रहे हैं। देखिए, हमें हर व्यक्ति को अपना रक्षक खुद बनना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा बीमारी भयंकर है। इस बीमारी से मौत होती है। उस एक व्यक्ति से पूछिए जिसके परिवार में कोई मौत हुई हो। तो ये बीमारी तो भयंकर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इससे हमें बचाव करना है और इससे बचाव करना बहुत आसान है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बीमारी से बचाव करना कोई मुश्किल नहीं है। बचाव बहुत आसान है। मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना के रखनी है, हैंड हाइजीन करना है, हाथ साबुन से धोना है, बस और कुछ नहीं करना। ये आसान सी चीज़ हम करके देखिए अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सबने लॉकडाउन भुगता है, कितने लोगों की नौकरियां गई, कितने लोगों को नुकसान हुआ है, कितने परिवार वालों ने अपने बच्चों को खोया है, अपने माता पिता को खोया है। आप अब तो किसी भी परिवार में देख लीजिए जहाँ कोरोना भयंकर हुआ था, वहाँ किसी न किसी की तो मौत हुई है। तब तो हम ये समझ गए हैं कि ये बीमारी भयंकर है, तो अब हम क्यों बचाव नहीं कर रहे हैं? क्यों हम खुद कुएं में कूद रहे हैं? ये तो वही चीज़ है, अपने खुद कुएं में कूद रहे हैं। मास्क पहनना बहुत आसान है, आजकल मास्क मिल रहे हैं, सबके पास हैं, वो अवेलेबल हैं। क्यों हम नहीं पहनते? क्यों हमें शर्म आती है? बहुत क्यों हमें महत्वपूर्ण डर बात किया। लगता अगर है? हम क्यों? अपना खुद का बचाव करना चाहते हैं तो अब पहले वाली स्थिति नहीं है। अब सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है और आप वहां से उन चीजों को ले सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन एक और भी बात इस तमाम चीजों के बीच में निकल के आ रही है और वो ये कि वैक्सीन जो है, वैक्सीन लगातार वैक्सीनेशन सरकार करवा रही है। मुंबई में कैसे वैक्सीन की राह में तकनीकी खराबी रोड़ा बन रही है, उसी को लेकर एक रिपोर्ट आई है, वो दिखा देते हैं पहले आपको। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि अब प्रशासन पूरी तरह से सख्ती लागू कर रहा है। इस वक्त मैं मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर हूं। लोग आ जा रहे हैं, हालांकि सख्ती के बाद लोगों को चेहरे पर मास्क तो नज़र आ रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ें यहाँ पर बेमानी हो जाती हैं। दाहिनी तरफ अगर मैं दिखाना चाहूँ, देखिए यहाँ से रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद लोग बस की तरफ जाते हैं। यहीं पे मेट्रो स्टेशन भी है। अगर आपको दिखा सकूँ तो बस की लाइन देखिए किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हर कोई एक दूसरे से चिपका हुआ है, हर कोई एक दूसरे से सटा हुआ है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ें यहाँ पर पूरी तरह से बेमानी नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो हर जगह पर और हर लेवल पर देखा जा रहा है। हालांकि प्रशासन जो है इस वक्त कड़े कदम उठा रही है, लोगों को फाइन मार रही है जो मास्क नहीं पहने। इसके अलावा पुलिस को भी अधिकार दे दिए गए हैं कि जगह जगह वो भी फाइन मार सकते हैं। और यही वजह है कि लोग मास्क पहनते तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी देखने को नहीं मिली। अगर ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो मुंबई में पिछले 24 घंटे में 721 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा पूरे महाराष्ट्र में 5210 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं और 18 लोगों की मौत हुई है। और ये आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय बने हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो तमाम राज्यों की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। आपने अभी शैलेंद्र की रिपोर्ट देखी। शैलेंद्र हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सरकार ने नियम तो लागू कर दिए लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसमें पहला टीका लगाने वाले दूसरे टीके के लिए क्यों नहीं जा रहे? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत कोविन ऐप को लेकर सामने आई है, क्योंकि कोविन ऐप जब से मुंबई में शुरुआत हुआ है वैक्सीनेशन का, उसके बाद से ही कोविन ऐप में तमाम ग्लिचेस जो हैं वो देखे जा रहे हैं। जो पहला दौर था वैक्सीनेशन का वो पूरा हुआ। जो दूसरे डोज के लिए 28 दिन बाद लोगों को आना था, तो जो कोविन ऐप के ज़रिए जो मैसेज जाना चाहिए था वो मैसेज लोगों तक नहीं पहुंचा। और यही वजह है कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी सिर्फ 15% लोग ही सेकेंड डोज ले पाए हैं। और जानकारी के मुताबिक सेकेंड डोज लेने के 8 दिन बाद ही जो एंटीबॉडी है वो डेवलप होती है। तो ऐसे में यदि ये परसेंटेज कम रहा तो आने वाले समय में यह भी चिंता सता रही है कि कहीं कोरोना के मामले अगर ऐसे ही बढ़ते गए तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो कोरोना के जद में आ जाएगा और एक बार फिर से मुंबई को पुरानी तस्वीर जिस तरह पुरानी स्थिति बनी हुई थी कोरोना की, उस दौर से गुजरना पड़ेगा। इस वक्त मैं अंधेरी रेलवे स्टेशन पे हूँ और यहाँ की अगर स्थिति दिखा सकूँ तो रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद लोग यहाँ से होकर गुजर रहे हैं। हालांकि
प्रशासन के सख्ती से ये नज़र आ रहा है कि लोग मास्क पहने हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ें आज भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो इस भीड़ में बिना मास्क के भी घूमते फिरते नजर आएंगे। अगर दाहिनी तरफ मैं कैमरा पैन करके दिखाऊं, देखिए किस तरह से बीएसटी बस पकड़ने के लोग यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की वहाँ पर नामो निशान नजर नहीं आ रही। लोग एक दूसरे से सटे हुए हैं, यानी कि इस तरह से महसूस हो रहा है जैसे काम तो आ रही है, सख्ती काम तो आ रही है। शैलेंद्र, जो पुलिस सरकार ने सख्ती बरती है उससे लोगों के चेहरे पर मास्क आ गए। डॉक्टर रवि मलिक, अगर 1 महीने के भीतर दूसरी डोज नहीं ली तो क्या फिर से वो कब तक रहेगा टाइम ड्यूरेशन? मतलब कोई विंडो है या वापस से अब पहली डोज वापस से लेनी पड़ेगी उन तमाम लोगों को? नहीं, अगर 4 to 8 वीक्स का विंडो पीरियड है, अगर वो आपको उस डेट पे नहीं भी मिलती है, थोड़ा लेट भी मिलती है, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा गाइडेंस है तो 4 वीक्स के बाद मिल जानी चाहिए, लेकिन 4 to 12 वीक्स तक भी अगर वो मिल जाती है तो वो कारगर रहेगी, उसमें कोई निश्चित बात नहीं। लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा, ये सब ह्यूमन बॉम्ब है जो बिना मास्क के सब घूम रहे हैं। ये सुसाइडल मिशन के ऊपर है, इसको ह्यूमन बॉम्ब की तरह कर रहे हैं, जो ना केवल अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, अपने परिजनों और आसपास लोगों को भी खतरे में डाल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन्हें ये समझना बहुत जरूरी है। बल्कि इनके ऊपर पेनल्टी लगानी चाहिए, इनकी नेमिंग शेमिंग होनी चाहिए, इनको के अंदर कहना चाहिए, खुले में कहना चाहिए कि आप मास्क पहनिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे तो वेस्टर्न कंट्रीज से सीख लेनी चाहिए, यूके से, यूएसए से, तो हमारे से ज्यादा आगे जिन्होंने शक्ति पाई है। आज भी जो है यूएसए में और यूके में इतनी मौतें हो रही है जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा है, हमारे को वहां से सीख मिल रही है और हम फिर सीख लेने को तैयार नहीं हैं। ऐसे लोग जो खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं, जो लापरवाही बरत रहे हैं, उनके खिलाफ तो अब सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। बने रहिए आप सभी हमारे साथ। मोहित बख्शी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने नए नियम लागू किए, क्या दिल्ली में जो बढ़ते मामले उसको लेकर सरकार कोई कदम उठाने जा रही है, उनसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की लापरवाही की वजह से एक बार फिर से कोरोना नाम की महामारी वापस से लौटती दिख रही है। एक बार फिर से दिल्ली का रुख करते हैं और मोहित बख्शी मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मोहित, दिल्ली में क्या कोई नए कदम उठाए जा रहे हैं इसको लेकर, क्योंकि कई राज्य हैं जिन्होंने अपनी अपनी गाइडलाइन अब जारी कर दी है मामले बढ़ते देख? देखिए नावेद, समझना होगा कि दिल्ली के लिहाज से अभी कल ही डीडीएमए की मीटिंग भी हुई है, जिसको एलजी ने चेयर किया था। स्वास्थ्य मंत्री उसमें थे, तमाम जो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और तमाम बड़े अधिकारी जो थे उसमें मौजूद। में अहम सबसे ज़्यादा ये हो जाता है कि अभी दिल्ली में 128 मामले आ रहे हैं, 1 मौत हुई है, ये कल का आंकड़ा है। अब ऐसे में सरकार ने कोई नए कदम तो नहीं उठाए, लेकिन जो मांग उठ रही थी कि 2000 रुपये के चालान को कम कर दिया जाए, ऐसा कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया। यानी कि दिल्ली सरकार सख्ती के मूड में है और दिल्ली सरकार नहीं चाहती कि जो हालात दूसरे राज्यों में हुई है वही सीरो सर्वे एक जो कराया गया था वो भी एक अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि दिल्ली में अभी काफी हद तक जो है हर्ड इम्यूनिटी की बात कही जा रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही दिल्ली में भी है और लोग अब मास्क का जो प्रयोग कर तो रहे हैं 2000 के चालान के डर से, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ जो देखने को नहीं मिल रही, खासकर सुबह की मंडियों में। तो अभी जरूरत इसी बात की है कि अगर सरकार सख्त है तो लोग मस्त ना हो और लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझे। और दिल्ली में अभी हाल वही पुराने जो नियम है, क्योंकि वो सख्त नियम है जिसमें चालान करने का 2000 रुपए का चालान है जो सबसे ज्यादा पूरे देश में, उसको लागू किया गया है और वो लागू रहेगा। जी डॉक्टर एमसी मिश्रा, क्या वक्त नहीं आ गया है कि एक बार फिर से केंद्र सरकार कोई गाइडलाइन बनाए सभी राज्यों के लिए, क्योंकि अभी तक राज्यों को दे दिया गया था ये कि वो अपने हिसाब से अपने यहाँ पर चीजें मैनेज कर सकते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि राज्य सरकारों का भी काफी अब इसमें अनुभव हो गया है पिछले 11 महीनों में। और जैसे महाराष्ट्र सरकार ने भी किया है कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे भी 5 व्यक्तियों से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं तो सील की जा रही है, वो उनको आइसोलेट किया जा रहा है। क्वारंटीन की जो शर्तें हैं वो भी सख्त की जा रही हैं। तो ये और दिल्ली सरकार का भी अच्छा स्वागत योग कदम है कि उन्होंने कोई भी रिलैक्सेशन नहीं किया है फाइन में, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि इसमें स्टिक एंड कैरेट दोनों चीजों की आवश्यकता है और ये लोगों के अपने लाभ के लिए है। इसमें सरकार को फायदा नहीं होगा। अगर आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो वो फायदा आपका ही है, अपने ही स्वयं का है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि
राज्य सरकारें अपना निर्णय लें अपनी समझदारी से, जैसे उन्होंने वैक्सीनेशन में सहयोग किया और 10-11 महीने से सहयोग कर रहे हैं, उस तरह से करेंगे तो लोग काफी हद तक बचे रहेंगे। इसमें एयरपोर्ट्स का बहुत बड़ा योगदान होगा। अगर ये सख्ती से लोगों की चेकिंग करें, अराइवल ऑफ पैसेंजर्स, और उनको क्वारंटीन करें, तो हम उसमें अपने कम्युनिटी में जाके मिलाव जुलाव नहीं करते, तो इससे हम काफी म्यूटेंट वायरस का जो संक्रमण है उसको रोक सकते हैं। और वो क्योंकि काफी तक हो सकता है, जैसे साउथ अफ्रीका का जो म्यूटेंट है वो कोविशील्ड वैक्सीन से नहीं कंट्रोल हो रहा, इसलिए उन्होंने उस वैक्सीन का प्रयोग वहां पर किया कुछ समय पहले। यानी कि हमें फिर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर क्वारंटीन मैंडेटरी कर देना चाहिए। डॉक्टर एमसी मिश्रा की तरफ से ये सुझाव आया। डॉक्टर राजेश केसरी, ये बताइए कि ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इसे कैसे तेजी लाई जाए? अगर कोई तकनीकी दिक्कत आ रही तो कोई प्लान बी पे अमली जामा नहीं पहनाना चाहिए? चलिए डॉक्टर केसरी से फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर आरसी मलिक, आपसे ये सवाल पूछ लेता हूं मैं, क्या ये जो वैक्सीनेशन कम हो रहा है इसे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? कोई सुझाव? है अभी तक हमने 1 करोड़ के करीब वैक्सीन दी है, लेकिन हमारे देश के अंदर 135 करोड़ लोग हैं। ये ठीक है कि हेल्थ केयर वर्कर्स, जो कि सुपर स्प्रेडर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो पेशेंट्स हैं वो अपने हेल्थ केयर वर्कर के पास जरूर जाते हैं, तो वहां से उनको, खासकर जो बीमार पेशेंट्स हैं, जो वल्नरेबल पेशेंट है, तो वहां से बीमारी ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप है कि फर्स्ट स्टेज में हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्टेड रखें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि वो और लोगों को स्प्रेड ना करें। लेकिन उसके बाद अब सुनने में आया है कि मोर देन 60 ईयर्स का भी प्रोग्राम शुरू होने वाला है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब इसको और ज्यादा डेवलप करना बड़ा जरूरी है। फॉर्चुनेटली वी हैव गॉट विंडो पीरियड जिसमें कि कोविड जो है काफी हद तक शांत है। इससे पहले कि वो विकराल रूप ले, हम लोगों को इस मोमेंट की अपॉर्चुनिस्टिक फायदा उठाना चाहिए और 2-3 महीने में जिससे ज्यादा से ज्यादा हो सके वैक्सीन कर देनी चाहिए, ताकि उससे हर्ड इम्यूनिटी हमारी थोड़ी बढ़ जाए। और आने वाले टाइम में अगर कोई सुपर स्प्रेडर टाइप का भी स्ट्रेन है जो कि बड़ी जल्दी से फैलता है, जैसे यूके स्ट्रेन बड़ी जल्दी से फैलता है, अगर इसका प्रकोप हमारे देश में होता है, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अगर उसका प्रकोप यहाँ पर होता भी है, तो अगर हम लोग सब वैक्सीनेटेड होंगे तो उससे जो डेथ, जाहिर सी बात है इस मौके का, इस वक्त का हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए। कोरोना के बढ़ते कहर और कम वैक्सीनेशन पर हम लगातार बात कर रहे हैं। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट्स का एक पैनल है, उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कोरोना के हालात बताती है एक ताजा रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र के कई शहरों में पाबंदियों का पहरा। कर्नाटक के बॉर्डर पर कोरोना की जांच। एमपी में कोरोना को लेकर अलर्ट पर सरकार। तो कोरोना के बढ़ते कहर से जोधपुर में धारा 144 लागू। कोरोना ने रफ्तार पकड़ी तो पाबंदियां भी बढ़ने लगी। महाराष्ट्र में कोरोना की हालत देखकर बाकी राज्य भी अलर्ट पर हो गए हैं। फिर से सड़कों पर मास्क लगाने की मुहिम छिड़ गई है। मास्क ना पहनने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। बार-बार साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइज करें। सोशल डिस्टेंसिंग टूटने की तस्वीरें फिर सुर्खियां बन रही हैं। हालांकि कोरोना की इन पाबंदियों का ही असर है कि देश में 24 घंटे में कोरोना के मामले में भारी गिरावट आ गई। 24 घंटों में कोरोना के 10,584 नए मामले मिले, जबकि 21 फरवरी को 14,000 से ज्यादा केस आए थे। मौत के आंकड़े भी कम हुए हैं और राहत की खबर महाराष्ट्र से भी आई, जहां 24 घंटों में कोरोना के केस 1500 कम हुए। मौत के आंकड़े भी आधे हो गए हैं। कोरोना की जंग के बीच वैक्सीनेशन की बात करना भी जरूरी है। देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन कुछ राज्यों में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार चिंता का सबब बनी हुई है। दिल्ली और पंजाब में दूसरी डोज के लिए 50% से भी कम फ्रंटलाइन वर्कर्स पहुंचे हैं। हमारे पास तो तकरीबन डेली को 100-150 फ़ोन आते हैं कि आप हमारे को अलाउ करो, हम प्राइवेट जो हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर एज के हैं, कि हम वैक्सीन लगाएं तो हम अपने को सेव कर सकें। लेकिन हमने इनके लिए प्रायोरिटी और कोई पैसा भी नहीं किया जा सकता। और फिर उनको हम तब भी आप जेकर कल को हमारी सरकार ने फैसला किया है कि कल को आप जेकर नहीं लगवाते
कि हम नहीं लगवाना चाहते। जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो उसके दौरान फिर आपकी जो आप एब्सेंट रहेंगे या क्वारंटीन होएंगे, उसका हम छुट्टी में आपका पीरियड काटेंगे। कोरोना के कहर के बीच अमित शाह भी एक्शन में दिखे। सोमवार को उन्होंने टीकाकरण और आगे की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद अब सरकार 50 साल से अधिक उम्र और गंभीर बीमारी से पीड़ित 27 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन की तैयारी कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा, आपके पास सीधा आ रहा हूं। हमारा अभी जो फर्स्ट फेज था वैक्सीनेशन का, वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जो दूसरी डोज लगानी थी लोगों को, वो कंप्लीट नहीं हो पाई है। क्या हम 50 साल से ज्यादा की उम्र के बुजुर्गों को वैक्सीनेशन लगाने के लिए तैयार हैं इस वक्त? मैं तो यही मानता हूं, पीछे दिन भी कहा था कि अब चूंकि हमारे जो स्लॉट्स हैं वो खाली जा रहे हैं। ये देखिए, वॉलंटरी है वैक्सीनेशन करवाना या ना करवाना, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो चाहे बाकी जनता हो देश की। तो अगर स्वास्थ्य कर्मी अब नहीं लगवाना चाह रहे हैं तो उन पर जोर जबरदस्ती किए बिना थोड़ी वैक्सीनेशन की स्ट्रेटजी हम बदलें, और उसमें जो हमारी सेकंड फेज जो लोग हैं उनको अब धीरे धीरे शामिल करने का शुरू करें। जैसे आपने कहा 50 वर्ष से ऊपर के लोगों को, कोमॉर्बिडिटीज जिनको हैं, उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जो स्लॉट आते जा रहे हैं कि हमारी प्रक्रिया जगह पे है और सारे साधन बने हैं, वैक्सीन उपलब्ध है, तो उसको अंडर यूटिलाइज ना करके हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करें अपने रिसोर्सेज का, ह्यूमन रिसोर्स का, मटेरियल रिसोर्स का। वो बहुत आवश्यक है। और मैं ये समझता हूँ कि WHO ने भी कुछ गाइडलाइन जारी की थी पिछले हफ्ते, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक डोज, दोनों डोजेस के बीच में 8 से 12 हफ्ते का गैप करना उचित होगा। अभी 28 दिन का गैप हम लोग कर रहे हैं जो हमारी गाइडलाइन है उसमें, तो उस पर भी प्रोफेसर विनोद पॉल की जो समिति है वो विचार करती है कि हमें वैक्सीन बदली होगी और उसको जल्दी ही निर्णय करें। चलिए, मतलब एक नई स्ट्रेटेजी, नया प्रारूप रखने की यहाँ पर जरूरत है। डॉक्टर केसरी, डॉक्टर राजेश केसरी, ये बताइए कि हर्ड इम्यूनिटी कैसे डेवलप होगी? देखिए, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने का एक तरीका है, एक तो जो है नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो जो इन्फेक्शन के बाद होती है, और दूसरा तरीका ये है कि वैक्सीनेशन की मदद से डेवलप हो। तो नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होना ये हानिकारक हो सकता है, ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं इस बीमारी में मौत भी हो रही है और काफ़ी ज़्यादा हो रही है, सिग्निफिकेंट हो रही है, तो इससे हमें बचना है। इसी के लिए ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है। तो हालांकि तरह तरह के फोरम से वैक्सीनेशन के बारे में बताया जा रहा है, ये बहुत, मेरे लिए तो बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट है, और ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि 50% या उससे कम लोगों ने वैक्सीनेशन करा है, सेकंड डोज ली है। तो वैक्सीनेशन हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने का एक तरीका तो एक यही है। इसके अलावा ये सबसे बेहतर तरीका है हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। चलिए डॉक्टर केसरी, आपकी आवाज़ थोड़ा सा नेटवर्क वीक है, मैं फिर से आता हूँ आपके पास। डॉक्टर मलिक, क्या वैक्सीनेशन को लेकर जो भ्रांतियां थी वो पूरी तरीके से हम दूर नहीं कर पाए? क्योंकि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो दूसरी वैक्सीन के लिए क्यों नहीं आ रहे, या पहली वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट थे वो हम उन्हें सही तरीके से नहीं बता पाए? 1 करोड़ वैक्सीन में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कि बहुत ज्यादा कोई मौत हो गई हो या कुछ हो गई हो। 1 करोड़ वैक्सीन जो है 4 दिन पहले तक, अब तो और ज्यादा लग गई है। इतनी सारी वैक्सीन लग गई हैं, माइनर साइड इफेक्ट्स तो अब तो लोगों को सामने आना ही चाहिए। ट्रांसपेरेंसी पूरी है, और मैं नहीं समझता कि ये एक बहुत बड़ा रीजन है। मेरे इधर भी, मेरे हॉस्पिटल में भी वैक्सीन का जो सेंटर है, हमारा जो तजुर्बा वैक्सीन के साथ है बहुत अच्छा है। लोग बहुत एंथुसियास्टिक आ भी रहे हैं, और बहुत सारे लोग जिनको वल्नरेबिलिटीज है, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या हार्ट की बीमारी है, या जो 60 साल से ऊपर है, 50 साल से ऊपर है, उनकी क्वेरीज बहुत आ रही है कि हमें कब लगेगी। तो लोग काफी ज्यादा आतुर हैं वैक्सीन को लगाने के लिए। टर्नआउट रेट भी जो है वो काफी अच्छा है, और मैं ये समझता हूँ कि वैक्सीन की मुहिम जो है हमें तेज करनी चाहिए। यही केवल एक विकल्प है हमारे सामने इसको बढ़ाने का।
तो यही केवल एक विकल्प है जिससे कि हम ये चीजों को बढ़ा सकते हैं, और यही एक विकल्प है जिससे हर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी, और यही एक विकल्प है जिससे कि हम इस बीमारी से निजात पा पाएंगे। अगर मैं आपको बताऊं, युगों युगों से जब वैक्सीन डेवलप हो जाती है तो बीमारी कंट्रोल में आती है। इस वक्त अगर देखा जाए, डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस है, टेटनस है, जितनी वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है, ये बीमारियां बिल्कुल खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन ये इतनी कम हो गई हैं कि ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बहुत मेजर नहीं रही है। तो इसी तरह से इसकी वैक्सीन आ जाएगी, फटाफट से लग जाएगी। इससे पहले दूसरी कोई लहर आए, हमारी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ जानी चाहिए और लोगों के अंदर एंथुसियाज्म है। और मैं आपके माध्यम से आई विल बुलडोज माई क्लिनिकल ओपिनियन के शांति, मैंने खुद वैक्सीन लगवाई है, शांति से जाके वैक्सीन लगाइए। इसके बड़े मिनिमल साइड इफेक्ट होंगे, अगर होंगे तो, अदरवाइज तो कोई साइड इफेक्ट भी होते रहेंगे, लेकिन अगर होंगे तो मिनिमल साइड इफेक्ट होंगे। हल्की सी रेडनेस हो जाएगी जहाँ पे इंजेक्शन लगाया है, हल्का सा पेन हो जाएगा, एक आध दिन आपको हल्का फीवर आ सकता है, इस तरह में कुछ नहीं होगा। तो लोगों को फॉरवर्ड आना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक लेके आना चाहिए, और लोगों को ये भी सोचना चाहिए आप वैक्सीन केवल अपनी प्रोटेक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सब ह्यूमन चेन से जुड़े हुए हैं। आप कम्युनिटी को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपने परिजनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने मित्रों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आपको वैक्सीन लगा के। आप एक ब्लॉक बन जाइए इस चेन में, इस महामारी को आगे बढ़ने के लिए। ये महामारी नहीं बढ़ पाएगी, वैक्सीन लगनी चाहिए, सरकार भी बहुत तेजी में है और लोगों को भी एंथुसियास्टिकली बाहर आना चाहिए। दिस इज मोर देन एनफ एविडेंस के 1 करोड़ वैक्सीन लग गई है, इससे ज्यादा हमारे को किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिसने नहीं समझना वैसे भी नहीं समझेगा। और बाकी ट्रांसपेरेंसी से इन वैक्सीन के बारे में हर चीज इंटरनेट के ऊपर, अच्छी साइट्स के ऊपर अवेलेबल भी है। जिनको कोई शक व शुबा है वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, उनसे बात करें, लेकिन वैक्सीन की अपॉर्चुनिटी को मिस करें। डॉक्टर केसरी, मुझे लगता है आप तक आवाज़ अब मेरी पहुंच रही होगी, और यही जानना चाहेंगे आपसे कि प्रोडक्शन के लेवल पर कहीं दिक्कत है, या अब हम इसे प्राइवेट मार्केट में भी उतार सकते हैं, या अभी उसके लिए हम प्रिपेयर नहीं है? क्योंकि फिर ये ऐसे हाथों में चली जाएगी जहां से वैक्सीनेशन मतलब जिसके फेक वैक्सीनेशन वाइल्स भी आने लगेंगी, इसलिए प्राइवेट मार्केट में उतारा जा सकता है, नहीं उतारा जा सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से प्राइवेट मार्केट में उतारा जा सकता है। अब तो उतारा जाना भी चाहिए, क्योंकि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज, जैसे अभी और डॉक्टर ने भी बताया, हमारे पास इंक्वायरीज आती हैं, हम ये देख रहे हैं कि सब लोगों ने सेकेंड डोज नहीं लगाई, लेकिन मैं उतना ही कहूंगा कि उत्साह से बहुत सारे लोग हैं जो वैक्सीन लगाना चाहते हैं, लेकिन वो लगवा नहीं पा रहे क्योंकि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं है। अभी इस वैक्सीन का यूजेज जो है बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। और दूसरा, हमारे देश में तो जो रेट की जो प्रैक्टिसेस हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं। इसका मतलब कि जो गवर्नमेंट रेट नोटिफाई करेगी, जो रेगुलेटेड रेट होगा, उस पर ये अवेलेबल की जा सकती है सब लोगों के लिए। तो मेरा खुद का मानना है कि अगर ये वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी तो ये ज्यादा लोग लगा पाएंगे। अच्छा, दूसरा उसका एक ये बहुत बड़ा फायदा होगा कि जो लोग ससेप्टेबल हैं, जैसे अब हम अपने डायबिटीज के पेशेंट को बोलते हैं, हार्ट डिजीज के पेशेंट को बोलते हैं कि आपको लगा लेनी चाहिए, जल्द से जल्द लगानी चाहिए। वो लोग तैयार भी हैं, लेकिन उनको इंतजार करना पड़ेगा कि जब तक, अगर मान लीजिए दूसरा फिर शुरू भी होता है, तो एक ये प्रोसेस है, अच्छा प्रोसेस है, लेकिन समय लगेगा। जब वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर उनके सेंटर के यहाँ उनके पास उनका नंबर आएगा, क्योंकि जितने सेंटर्स हैं वो लिमिटेड हैं, उनकी कैपेसिटी लिमिटेड है, वो दिन में 100, 200 या जितनी वैक्सीन लगा सकते हैं उतनी लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। तो अगर ये मार्केट में उतार दी जाएगी और ये जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट सेटअप्स, जितने क्लिनिक्स हैं, ये वैक्सीन वहाँ लगाई जा सकती है, क्योंकि अब हम इतनी ज्यादा वैक्सीन लगा चुके हैं। हमारे पास बहुत अच्छा इसका फील्ड रिकॉर्ड है कि इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। तो हम जानते हैं कि इसको क्लिनिक्स में भी लगाया जा सकता है। जब इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो और ज्यादा लोग लगाएंगे और हर्ड इम्यूनिटी और ज्यादा बढ़ेगी, तो लोगों की मोबिलिटी भी बढ़ेगी। हालांकि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कोई 100% गारंटी नहीं है, फिर भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, मास्क पहन के रखना है, हमें अपना बचाव तो करना है, लेकिन कम से कम वैक्सीन का ये फायदा है कि एक कुछ तो इम्यूनिटी इंडिविजुअल के अंदर डेवलप होती है। अगर बीमारी होती भी है तो उस बीमारी का प्रकोप कम होता है, वो बीमारी ज्यादा सीरियस नहीं होती। तो ये बात अब ज्यादातर लोगों को पता है, लेकिन ये बात आपके माध्यम से और ऐसे माध्यमों से लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचानी है कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई आपको वैक्सीन लगाने का मौका मिलता है, तो उसको खोइए नहीं। वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इस बीमारी में एक खास बात यह है कि पता नहीं किसको साइड इफेक्ट हो। बहुत सारे यंग लोगों के लिए हम देख चुके हैं मौत हो जाती है,
तो एक कोई ऐसा नहीं है कि खाली एक पर्टिकुलर टाइप के इंडिविजुअल को, ये जो बहुत ज्यादा बीमार हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, उनको ही साइड इफेक्ट होते हैं। इस बीमारी में मॉर्टेलिटी यंग जनरेशन में भी है। 30 साल के लोग, उनकी भी मौत होती है बीमारी से। तो ये प्रेडिक्टेबल नहीं है, इसलिए बहुत खास बीमारी है। हमें नहीं पता कि किसके ऊपर, किसके अंदर साइड इफेक्ट होंगे, कौन आईसीयू में जाएगा और कौन आईसीयू से नहीं निकल पाएगा। एक और बहुत बड़ी बात, ये बीमारी डॉक्टर्स के लिए बहुत खतरनाक है। डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स जो बार बार ऐसे बीमार व्यक्तियों से संपर्क में आते हैं जी, डॉक्टर्स में खास तौर पे हमने अपने देश में भी देखा है कि मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है जी। तो हमने हर अस्पताल में देखा है, हमने अपने बहुत सारे कलीग्स को देखा है जो बहुत ही एक्सपीरियंस कलीग्स हैं, जिनकी इस सोसाइटी को बहुत ज्यादा जरूरत है। हम उनको खो रहे हैं। हम सबको ये समझना जरूरी है कि एक मौत भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो हमें नंबर पे नहीं जाना चाहिए। हमारे देश में अभी भी लोग बोलते हैं अरे क्या हुआ, हमारे तो 2%। हर इंसान की अहमियत है और इस दौर में हमारे डॉक्टर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो देश में एकाएक एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा है। कई राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो सामने आ रही है वो लापरवाही है। खास जो डॉक्टर्स हैं उनका एक पैनल हमारे साथ जुड़ा है, साथ ही हमारे कई सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, अब जो दूसरे फेज के लिए हम जा रहे हैं, देश जो वैक्सीनेशन के लिए 50 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीनेटेड करने के लिए जा रहा है, वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा कोरोना के खतरे के दायरे में भी है। कोई खास एहतियात? बिल्कुल, अब हमको आगे की तरफ देखना है और जितना जल्दी हो उतना ही हमें वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसको तेज करना पड़ेगा। और जो लोग भी हमारे पास आके लगवाना चाह रहे हैं उनको बिल्कुल पूरा मौका मिलना चाहिए। 50 वर्ष से कम ज्यादा उम्र के लोगों को, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको, और जो भी स्वास्थ्यकर्मी लगवाना चाहते हैं उनको तो लगते ही रहे। लेकिन अब थोड़ा सा वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हमें तेज करना पड़ेगा। अगर हम 30 करोड़ लोगों को जुलाई अगस्त तक करना चाहते हैं जिससे हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम बढ़े, तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वैक्सीनेशन से बेहतर और इफेक्टिव कोई मीन्स नहीं है हर्ड इम्यूनिटी को लाने के लिए। और ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अभी हमारे पास मार्च अप्रैल के बाद और 2-3 वैक्सीन भी आ जाएंगी, जिसमें कैडिला की वैक्सीन है, जिसमें कोवैक्सीन के भी नतीजे फेज 3 के मिलने की संभावना है, तो और लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और इसके अलावा और जो वैक्सीन हमारे यहाँ बन रही हैं वो भी मई जून तक आ जाएंगे, तो हमारी स्थिति काफी बेहतर हो जाएगी अगले 3-4 महीनों में वैक्सीन उपलब्धता के मामले में। और अभी भी कोविशील्ड तो प्रोवाइड कर ही रहा है जितना भी हमें डोजेस चाहिए, और वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं जो दूसरे देशों से कमिटमेंट किया गया है। सरकार की तरफ से भी जो वैक्सीन मैत्री की बात हो रही है वो भी चल रहा है। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि स्थिति काफी संतोषजनक है। लोगों के हाथ में है कि वो बचाव के उपाय करते रहें जिससे हम पुरानी अवस्था में न पहुंचे, अक्टूबर नवंबर की अवस्था में न पहुंचे। और अगर लोग थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लेंगे, मास्क लगा के रखेंगे, साथ पार्टीज में नहीं जाएंगे और क्लोज गेट टुगेदर कमरों में नहीं करेंगे, तो काफी हद तक इससे बचाव किया जा सकता है। डॉक्टर केसरी, एक आखिरी आपसे रिएक्शन चाहूंगा। 2 वैक्सीन होने की वजह से लोगों को अपना वैक्सीन चूज करने की अनुमति अभी नहीं है, इसको लेकर भी भ्रम की स्थिति है। देखिए, वैक्सीन तो बात ये समझिए कि अगर वैक्सीन मार्केट में आई है, अगर सरकार ने वैक्सीन लगाने की अनुमति दी है, तो ये वैक्सीन एज कंसर्न जो पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू है इक्वली इफेक्टिव। ऐसा नहीं है कि अगर कोई वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होगी तो उसको जाहिर है कि सरकार उसको लाने की या लगाने की अनुमति नहीं देगी। और ये हमने देखा है कि वैक्सीन जो है, जो ज्यादातर वैक्सीन अभी जिनके डॉक्टर मिश्रा बात कर रहे थे, वो सभी वैक्सीन आमतौर पे अप्रोक्सीमेटली सिमिलरली इफेक्टिव हैं। जी। तो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस में कोई भी संशय, कोई भी जो है कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। तो वैक्सीन जो भी आ रही हैं, जो भी इस्तेमाल हो रही है हमारे देश में, वो इफेक्टिव हैं। एक बार फिर से समझने की यहाँ पर जरूरत होगी कि कोरोना बेहद खतरनाक है और वैक्सीनेशन ही इसका एकमात्र उपाय अभी मौजूद है, और इसलिए लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आगे आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।